सर, बहुत सारे बैचलर कोर्सेज़ में जो डॉक्यूमेंट के बारे में यूट्यूबर्स बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है कि ये चीज़ नहीं लेकर जाना है, कोई बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है तभी एडमिशन होगा। तो आप क्लियर एक वीडियो बनाइए और ये बता दीजिए कि हमें क्या-क्या लेकर जाना है और क्या-क्या नहीं लेकर जाना है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे देखेंगे कि क्या आपको एडमिशन के टाइम कौन-सा आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन-सा नहीं लगेगा और कौन-सा बहुत ज़रूरी है तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं। आपका एडमिशन जो होगा ये जैसे ये बीए बीएससी ज्योग्राफी के लिए है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ हर जितने भी कोर्सेज़ होंगे बैचलर के, सब यही सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना, यही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा, कोई अलग से नहीं। चाहे मैं बीए बीएससी ज्योग्राफी का बताऊँ, चाहे बीएससी ऑनर्स का बताऊँ या बीएससी केमिस्ट्री का बताऊँ, सब में एक ही डॉक्यूमेंट ये लगेगा। जो इसमें दिया है वह सेम वही प्रोसीजर उसमें भी दिया होगा। तो आप कन्फ्यूज़न ना हो, मैं किसी में से उठाकर बता दे रहा हूँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब में सेम लगेगा यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। हाँ, एक आध सर्टिफिकेट जो होता है वो अलग से लगता है, लेकिन वो स्पेशल सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे बीएससी एरोनॉटिक्स में जो मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट और फिजिकल फिटनेस का लगता है, तो वो अलग होता है। तो कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें अलग लगता है, लेकिन जनरली जो है नॉन टेक्निकल में सब एक ही जैसा लगता है, कोई अलग नहीं लगता है। और कुछ ऐसे टेक्निकल भी हैं जो सब जनरली सेम नहीं लगता है, कोई अलग से नहीं लगता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एडमिशन जो होगा आपका 10 से लेकर 12 के बीच में होगा। 1 बजे तक ही आपका एडमिशन होगा, उसके बाद आपका एडमिशन क्लोज़ कर दिया जाएगा। 10/8/2022 से लेकर 12/8/2022 तक 1 बजे तक ही एडमिशन होगा। उसके बाद आपका फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में उसमें एडमिशन होगा डिपार्टमेंट में, उसके बाद एडमिशन क्लोज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या क्या लेकर जाना है? तो फर्स्ट पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। कौन सा एडमिट कार्ड? वही एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम देने लेकर गए थे, वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। अगर नहीं है तो आप वेबसाइट से अपना मेल और आईडी पासवर्ड डालकर उसे निकाल लीजिए, उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए और लेकर जाना है। और पासपोर्ट साइज कम से कम 10 से 12 फ़ोटो आप लेकर जाइएगा। हालांकि उसमें 6 से 7 ही लगते हैं फ़ोटो, लेकिन फिर भी आप 10 से 12 फ़ोटो लेकर जाइएगा। प्रूफ पेपर क्या आपका लगेगा? तो प्रूफ पे आपका ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा 10th और 12th का, जो आपने एडमिशन के टाइम फॉर्म के टाइम डाला था, फॉर्म भरने के टाइम आपने जो डाला था वही आपको लेकर जाना है। 10th और 12th का मार्कशीट लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ एज बेस्ड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आपके जो हाई स्कूल में जो सर्टिफिकेट मिला होगा और सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 12th में जो एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट मिला वो आपको लेकर जाना है। अभी मैंने वही चीज़ बताया है। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एज डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एज द डिस्ट्रिक्ट। आपको क्या लेकर जाना है? प्रूफ में परमानेंट एड्रेस लेकर जाना है, तो आप वोटर आईडी भी लेकर जा सकते हैं अपने घर का, अपने फादर का, अपने मदर का। पासपोर्ट अगर है तो वो भी लेकर जा सकते हैं। और आधार कार्ड सबसे बेस्ट जो है आपका आधार कार्ड होता है। आपकी मम्मी का, आपके फादर का, आप मदर का, फादर का दोनों ले लीजिएगा और अपना भी ले लीजिएगा, और सेल्फ अटेस्ट करके वो लोग जमा कर लेते हैं। तो आधार कार्ड कंपलसरी है। या फिर अगर आपके पास मम्मी या पापा के पास आपके आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके मदर के पास आधार कार्ड नहीं है, बस आपका फादर का बना हुआ है, तो आपका फादर का ही लेकर जाइएगा। किसी एक पर्सन का रहना ज़रूरी है, चाहे आपका मदर का हो चाहे आपका फादर हो, क्योंकि वो सेल्फ अटैच करते हैं। 5th नंबर ये है मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू स्पेशल कैटेगरी। अब देखिए जो ओबीसी पर्सन है, जो ओबीसी स्टूडेंट्स है, एसटी स्टूडेंट है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको लेकर जाना कंपलसरी है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जब फॉर्म के टाइम में मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी अगर डाला है तो आप वहाँ पर आपका कंपलसरी हो गया, ले जाना ही है किसी भी हालत में, नहीं तो एडमिशन नहीं लेंगे। 6 नंबर है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर जो बंदा डिसेबिलिटीज़ है यानी वो हैंडीकैप है तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाए, बिना उस सर्टिफिकेट के आपका एडमिशन नहीं होगा, और वो भी गवर्नमेंट से अथोराइज रहना चाहिए। कैंडिडेट सीकिंग, हाँ, जो माइग्रेशन, जो आपका कश्मीरी माइग्रेंट है, उनका भी डिविजनल कमिश्नर से, स्टेट से एक सर्टिफिकेट बनता है, वो अपना लेकर जरूर जाएं। 8 है सीकिंग एडमिशन कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर रिक्वायर्ड। हाँ, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, वो जरूर अपना लेकर जाएं। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है सीबीएसई से। अगर आप पढ़े होंगे क्लास 10th और 12th तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल में ही मिलता है। तो आप लास्ट जो पास किए 10th या 12th तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लेकर जामिया में जाएं। हाँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो अपना उनको नहीं पता होता है, या फिर वो चेकअप नहीं करवाए होते हैं। तो एक बात याद रखें कि ब्लड ग्रुप अपना पता कर लें, और नहीं आपको पता है
तो आप जाइए किसी मेडिकल चेकअप में और जाकर वहाँ चेक करके पता करवा लीजिए कि आपका क्या है, और वो सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा और डॉक्टर से सिग्नेचर उस पर रहना चाहिए, तभी वो लोग लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर नहीं रहेगा तो उसी वक्त भेजेंगे आपको कि जाइए बाहर, दिल्ली में आपको भेजेंगे, बगल में बटला हाउस है, शाहीन बाग है, वहाँ पर बोलेंगे कि आप जाइए, जाकर ब्लड ग्रुप चेक करवा कर आइए, उसके बाद हम आपका एडमिशन। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, ऑफिस वाले, कि आपको कहेंगे कि आप जाइए एक नोटरी तो आजकल अब नहीं बनाते जामिया जो बनाती है वो एफिडेविट ही बनाती है। एफिडेविट बनवाने के लिए कहेगी तो गेट नंबर 4 के बगल में ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस पर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जब जामिया आपको एफिडेविट के लिए बनाने के लिए भेजेगी तो आप गेट नंबर 4 के बगल में, मकतब के बगल में छोटी सी शॉप है बुक की, वहाँ पर जाइएगा और कहिएगा सर मुझे मेरा एफिडेविट बना दीजिए और मेरा जामिया में एडमिशन हो गया है, तो वो खुद बना देगा। उसमें 3 सर्टिफिकेट बनाते हैं वो लोग, एक गैप सर्टिफिकेट रहता है, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट रहता है और एक साथ मुस्लिम का भी सर्टिफिकेट रहता है, वो लोग बनाते हैं, तो वो लोग खुद बना देंगे। और वो सर्टिफिकेट 1 या 2 घंटे के अंदर बनता है, तो इसलिए आप पहले चले जाइएगा। ये सब सारा वेरिफिकेशन करवाने के बाद जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो तुरंत आप गेट नंबर 4 के मकतब के बगल में चले जाइएगा और अपना नाम और वो सब फॉर्म देंगे भरने के लिए, क्या क्या आपका नाम है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, गार्जियन कौन है, तो आप फॉर्म भर के जैसे ही आप देंगे तो वो लोग कहेंगे 2 घंटे बाद आइए, हम आपका एफिडेविट बना देंगे। और वो सारा प्रोसीजर जो है वो खुद करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 12 ये कह रहा है कि जो रैगिंग सर्टिफिकेट बनाएगा वो एफिडेविट में नहीं रहता है, वो अलग से बनाते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। गेट नंबर 4 पर अगर जाएंगे तो सब बता देगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पॉइंट नंबर 13 जो कह रहा है कि जो आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा क्लास 10th और 12th का, तो 12th का जो सर्टिफिकेट होगा तो वो 12th का सर्टिफिकेट रख लेंगे। क्योंकि इसलिए रख लेंगे, वो 3 महीने, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक रूल होता है कि वो 3 महीने अपने पास वो रिज़ल्ट आपका रखेंगे, ताकि वो चेक करते हैं कि ये ओरिजिनल मार्कशीट है कि नहीं है, ये CBSE से है या फिर आप जो भी बोर्ड से हैं उस बोर्ड से है एफिलेटेड कि नहीं है, या ये फर्जी लेकर आया है, तो वो सब चेक करते हैं। तो इसलिए वो लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका रख लेंगे। 3 महीने के बाद जब एडमिशन आप ले लें, एडमिशन होने के बाद 3 महीने के जब क्लासेस चालू हो जाएंगी तो 3 महीने के बाद आपको खुद बुलाएगा क्लर्क ऑफिस में और आपको सर्टिफिकेट दे देगा। और फिर बाद में आपको जब सारा एफिडेविट सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद वो लोग फीस स्लिप जनरेट करेंगे, तो फीस स्लिप आपको दे देंगे, जिसमें से 4 कॉपी देंगे फीस स्लिप की। तो चारों कॉपी आप ले जाकर बैंक में, 2 बैंक है वहाँ पर, एक बैंक ऑफ इंडिया है जामिया की, एक इंडियन बैंक है, तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। तो आप जिसमें भी जाइएगा तो वो लोग फ़ीस लेंगे, जितना भी आपकी फ़ीस रहेगी कोर्सेज़ की, फ़ीस लेने के बाद वो खुद बोलेंगे कि 2 तो वो लोग खुद रख लेते हैं, बाकी का 2 आपको देंगे फ़ीस पेड जब हो जाएगा तब। तो उसमें आपका स्टैम्प मारकर आपको दे देंगे, बोलेंगे कि आप ले जाकर ऑफिस में जमा कर दीजिए। तो ऑफिस में तुरंत आप लेकर जमा कर दीजिएगा, एक आप रखिएगा और दूसरा ऑफिस वालों को दे दीजिएगा। और हाँ, फीस जमा करने की जो तारीख रहती है, जिस दिन एडमिशन होता है उससे बस 2 दिन आपकी फ़ीस स्लिप पर लिखा रहता है, नीचे डेट आप ज़रूर मेंशन देखिएगा। तो कब से कब तक है आपका, तो 2 दिन तक ही ये डेट रहता है। अगर 2 दिन के अंदर फ़ीस नहीं जमा करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आप जल्द से जल्द फ़ीस जमा कर दीजिएगा, और फ़ीस जमा करने के बाद लाकर फ़ीस स्लिप दे भी दीजिएगा। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हम देंगे, तो इससे भी दिक्कतें आ जाएंगी आपको। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए, कुछ छूट गया है तो आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा कि क्या क्या हमने बताया है, कहीं कोई चीज़ छूटा तो नहीं है डॉक्यूमेंट में, और सारा आप लेकर ही जाइएगा एडमिशन के टाइम में। नहीं तो अगर एक भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आपका छूट जाता है तो बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जामिया के अंदर किस तरीके से परेशान करते हैं बच्चों को। हालांकि वो एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन आपको 4-5 घंटे दौड़ाते रहेंगे इधर उधर, और आपको ये कह देंगे एडमिशन हम नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, आपको बेवजह परेशान करते रहते हैं वहाँ। तो आप सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से लेकर जाइएगा, और सबकी 1-1 कॉपी 2-2 कॉपी करके लेकर जाइएगा, क्योंकि वो जेरॉक्स अलग लेते हैं और ओरिजिनल अलग चेक करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें मिशन जामियन ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए मिशन जामियन ग्रुप, और उसमें जो भी आपको क्वेरी है आप तुरंत बताएं। और अगर उसमें से रिप्लाई नहीं आता है तो हमारे मिशन जामियन ग्रुप में जो भी एडमिन है उसको आप पर्सनली मैसेज करके सर मुझे ये दिक्कत आ गई है, आप इसका सॉल्यूशन बताएं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिशन जामियन ग्रुप आपके साथ है।